Hello everybody, welcome back to my YouTube channel and welcome to another vlog. आज है 5th of April और मैं रतलाम आई हुई हूँ. इफ़ यू हैव सीन माई प्रीवियस व्लॉग यू विल नो मैं रतलाम क्यों आई हुई हूँ. मेरे डैड न्यू कार ले रहे हैं तो उसको पिक करने के लिए मैं और सागर आए हुए हैं यहाँ. तो आज हम लोग पिक करने जाएंगे. अभी 11 बज रहे हैं. मैं बस नहाने जा रही हूँ. बाकी सबका नहाना धोना हो गया है. मम्मी खाना बना रही हूँ तो वो खाना बनाने के बाद नहाएंगी. तो मैं अभी बस नहाने जा रही हूँ और फिर नहा के रेडी होके 12 साढ़े 12 बजे तक हम लोग मोटर्स टाटा मोटर्स बेसिकली वहाँ पे जाएंगे एंड हम हमारी कार पिक करेंगे. 1 hour later. सो दिस इज़ द येलो कुर्ती दैट आई वोर. इट्स अ वेरी इजी ब्रीजी कुर्ती. और फिर हम लोग गए सुगंध ऑटोमोटिव हमारी कार पिक करने के लिए. वी वर ऑल्सो वेटिंग फॉर दादाजी टू रीच देयर एंड जब तक दादाजी वहाँ पहुँचे तब तक पापा ने सारा पेपर वर्क कंप्लीट कर लिया. We also joined my sister via video call. She is talking to my mother right now, but yes, I showed her the entire car. फिर उसके बाद दादाजी आए और मम्मी ने फिर पूजा करी. बोनट की पूजा मतलब जो कार की प्रॉपर पूजा है वो मम्मी ने करी. और फिर उसके बाद हमने अंदर जो गणेश जी रखे थे उन गणेश जी की पूजा हमने दादाजी से करवाई. Later. वे फाइनली बैक होम. 3 बज रहे हैं. पापा और सागर लंच कर रहे हैं. मम्मी रोटी बना रही है और मैं चेंज कर रही थी तो मैंने सोचा कि चेंज करने के बाद मैं आप लोगों को अपडेट दे दूँ. तो वहाँ पे 2-2.5 घंटे लगे और फिर हम लोगों ने वहाँ पहुँचने के बाद दादाजी को भी वहाँ बुला लिया था तो वो भी आ गए थे वहाँ पे. एंड फिर उसके बाद हम लोग कार वगैरह लेके घर पे आए. पहले तो हम फ्यूल भरवाने गए. फ्यूल भरवा के फिर हम लोग घर पे आए. तो फ्यूल वहाँ तक पेट्रोल स्टेशन तक पापा चला के लेकर गए और फिर वहाँ से घर सागर चला के लेकर आए. हमने जो कार ली है वो हमने ली है टाटा पंच इन द वेरिएंट ऑफ CNG पेट्रोल. और जो इसका वेरिएंट लिया है वो हमने लिया है सेकंड बेस विच इज़ द टाटा पंच एडवेंचर. और इसका अभी RTO होना बाकी है. इसका RTO उज्जैन में होगा बिकॉज लाइक आई सेड इन माय प्रीवियस व्लॉग कि हमने ये उज्जैन मेले में उठाई है. मतलब बेसिकली उज्जैन मेला का ऑफर चल रहा है तो हमने उसके थ्रू ये कार यहाँ से ली है. तो अब हम कल उज्जैन जाएंगे. वहाँ पे महाकाल के भी दर्शन करेंगे. सब कुछ वहाँ पे ऑब्वियसली उज्जैन जा रहे हैं तो महाकाल रुकना तो बनता ही है. तो वहाँ पे पहले हम RTO वाला काम करवाएंगे और फिर उसके बाद हम महाकाल दर्शन करेंगे. The next morning. The morning of 6th of April and for my trip to Ujjain I wore this 12-year-old suit that began to fit me again. We left for Ujjain from Ratlam at around 9 a.m. 1 hour later. It's 10:20 right now and we are on our way to Ujjain. हम लोगों को उज्जैन से RTO करवाना है और फिर महाकाल के दर्शन करके हम लोग वापस आएंगे. तो हम लोग थोड़ा जल्दी निकल गए. हम लोग अराउंड 9:15 अराउंड अभी कहीं रुके हैं हम लोग फॉर वॉशरूम एंड एवरीथिंग के हॉल्ट के लिए. तो अभी थोड़ी देर में आधे घंटे करीबन में हम लोग इंदौर पहुंच जाएंगे. उसके बाद पहले हम RTO का काम कराएंगे. उसके बाद हम महाकाल के दर्शन करके और फिर हम लोग वापस रतलाम के लिए निकल. Much later. जस्ट लुक एट द नंबर ऑफ़ कार्स इन द ग्राउंड. ये सिर्फ 1/4 कार्स हैं. हमारे पीछे बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी और हमारे आगे भी बहुत लंबी लाइन थी. मतलब बहुत सारी कार्स थी. काम करवा के हमने पहले तो लंच किया और फिर हमने RTO वाला काम करवाया एंड देन वी लेफ्ट फॉर आवर वे बैक टू रतलाम. Later that night. The next day. A few hours later. Going into the showroom to get our paperwork. क्योंकि अभी पेपर मिले नहीं है हमें मतलब RTO पेपर्स.
कोटा। 4:30 हो रहे हैं, हम ऑलरेडी झालावाड़ पहुंच गए हैं और अभी 1 घंटा और लगेगा हम लोगों को कोटा पहुंचने में। सो ऑलमोस्ट अराउंड बाय 5:36 इश डिपेंडिंग ऑन द वे द रोड इज़ एंड एवरीथिंग। हम लोग 6 बजे तक एनी हाउ कोटा पहुंच जाएंगे। सो आई विल सी यू गाइज वंस आई रीच कोटा। Later that same evening. It's 7:45 राइट नाउ एंड हमें घर पे आए हुए ऑलमोस्ट 40-45 मिनट्स हो गए हैं। मैं अभी ऊपर आई थी थोड़ा फ्रेशन अप वगैरह होने, अब मैं वापस नीचे जाऊंगी और फिर खाने की तैयारी करनी है। It's 9 o'clock and while everybody's dinner is done, I'm still cooking mine and Sagar's. The next day. So today is the 8th of April and I came back Kota yesterday which was on the 7th. हम लोग को शाम हो गई। Exactly at 7 we reached back home and मेरे पापा भी साथ आए हैं because obviously यहाँ का हॉस्टल का काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। जिसको हमने लीज पे दिया था उससे हमें लीज पे वापस लेना है, तो मेंटेनेंस वगैरह का काम चल रहा है। That thing is not yet over, तो वो एक चीज़ है जिसके पापा आए हैं यहाँ पे। प्लस कार भी नई उन्होंने ली है तो उसके मॉडिफिकेशंस वगैरह भी करवाने हैं। I am going to end this vlog right here, but before I end this vlog, I want to give you guys an overview of everything that happened on the weekend. हम लोग थर्सडे नाइट को रतलाम पहुँचे। फ्राइडे को हम लोगों को कार उठानी थी, इसलिए हम लोग थर्सडे शाम को एकदम करंट में भी नहीं पर यस हम लोग 2-3 घंटे पहले ही हम लोगों ने रिजर्वेशन करवाया। लकीली रिजर्वेशन हमें करंट में हमने करंट में ही करवाया था। लकीली हमें रिजर्वेशन करंट में मिल गए, तो फिर उस दिन शाम को हम लोग 5:30 इश निकले, रात को 10 बजे अराउंड हम लोग पहुँचे। फिर उसके बाद द वेरी नेक्स्ट डे हम लोगों को कार लेनी थी, शोरूम से उठानी थी बेसिकली। तो हम लोगों ने कार वहाँ से रिसीव करी, वहाँ के जितने भी पेपर वर्क वगैरह थे वो सब कंप्लीट करके फिर उसके बाद हम लोग फ्यूल भरवाते हुए घर वापस आए। हम लोगों का प्लान था कि हम लोग बालाजी के मंदिर भी जाएंगे बिकॉज वो बालाजी का मंदिर हम बहुत ज़्यादा मानते हैं, बट हम नहीं जा पाए बिकॉज एवरी वन वॉज फीलिंग वेरी लेजी एंड एवरीथिंग, तो इसलिए वो हम नहीं कर पाए। एंड देन ऑन सैटरडे विच वॉज आई थिंक द 6th, यस द 6th हम लोग गए उज्जैन बिकॉज हमने बेसिकली ये कार जो है ना वो उज्जैन मेले से उठाई है। तो इवन दो वी गॉट द डिलीवरी इन रतलाम, हमें RTO करवाने के लिए उज्जैन जाना पड़ा। तो उस काम में हम लोगों ने सोचा था कि यार वो काम करवाने के बाद अगर वो जैसे ही जल्दी हो जाएगा काम, तो वो करवाने के बाद फिर हम लोग महाकाल के दर्शन करते हुए रतलाम वापस आएंगे। बट हम लोग इतना लेट हो गए थे सारा RTO और उन सब का रजिस्ट्रेशन वगैरह का काम करवाने में कि हम लोगों को टाइम ही नहीं मिला महाकाल के दर्शन करने का, इसलिए हम लोग जल्दी आ गए वापस। इवन दो हम लोग 4:30 से 5 के बीच में हम लोग फ्री हो गए थे, बट महाकाल के दर्शन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता और उतने में फिर रात हो जाती और फिर घर पहुंचते पहुंचते और लेट हो जाता, क्योंकि जो रास्ता है ना उस पर पूरा रोड का काम चल रहा है। तो इट्स ऑल इट्स ऑल वेरी डिसओरिएंटेड। तो इसलिए हम लोगों ने रिस्क बिल्कुल नहीं लिया कि कोई मतलब नहीं है। और स्ट्रीट लाइट्स ऑन नहीं है। इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है दैट इवन इफ इट्स अ नेशनल हाईवे स्ट्रीट लाइट्स ऑन ही नहीं रहती है, इवन इफ लगी हुई है रोड के एजेस पे। तो इस वजह से हम लोग फिर जल्दी निकल आए वहाँ से और हम लोग अराउंड 7:30 to 8 के बीच में हम लोग पहुँच गए थे। बट देन क्योंकि हम लोग एक दिन पहले नहीं जा पाए बालाजी के मंदिर, तो देन आई टोल्ड कि यार अब ऑन द वे तो है ही सही, अपन कार में भी बैठे हुए हैं, घर जाने से पहले एक बार बालाजी को ढोक लेते हैं। तो फिर वहाँ से ढोकते हुए देन हम लोग घर आए। फिर उसके बाद हम लोगों ने डिनर वगैरह किया और डिनर करने के बाद फिर हम लोग सब सो गए बिकॉज एवरीबडी वाज टायर्ड। एंड देन फिर नेक्स्ट डे हम लोग नहाए धोए और फिर अराउंड 2 o'clock हम लोग निकले वापस फॉर कोटा। एंड कोटा के रास्ते में ही जो है वो जो शोरूम है जहाँ से हमने कार ली है वो कोटा जाते हुए ही रास्ते में पड़ता है। तो फिर वहाँ से हम लोगों ने RTO के पेपर्स उठाए बिकॉज वी वर गोइंग इंटर स्टेट एंड ऑलरेडी यहाँ पे आचार संहिता लगी हुई है बिकॉज इलेक्शंस अराउंड द कॉर्नर। तो फिर हम लोगों ने वहाँ से RTO का जो भी पेपर था वो उठाया सो दैट अगर कोई पुलिस हमें रोकती है और मांगती है कि यार पेपर दो, तो वी शुड हैव एटलीस्ट समथिंग बिकॉज वी डिड नॉट हैव एनीथिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। फिर हम लोग को RTO का पेपर हम लोगों ने लिया, उनसे WhatsApp पे लिया एंड देन वी लेफ्ट फॉर कोटा। और कोटा पहुंचते हुए हम लोग को 7 बज गई। So this is the overview of the entire weekend and I am going to be ending my vlog right here. So if you guys enjoyed watching, please hit the like button, comment down below and let me know how you enjoyed watching. I would love to hear it from you guys. Share this video with your family and friends, and if you and your family and friends haven't subscribed to my channel yet, please do that. Follow me on Instagram. The links to all my social media handles are going to be mentioned in the description box below. I will see you guys in my next video. Until then, bye.